यार ये गुंडे लोग ना कुर्सी पर बैठ जाते हैं देश को चलाने के लिए नेता बनकर। कोई राष्ट्रपति बन जाता है, कोई गुंडा प्रधानमंत्री बन जाता है, और जब इनके बुरे काम करने की वजह से जनता इनको लात मारकर कुर्सी से गिराती है तो फिर ये दंगे भड़काना शुरू कर देते हैं। आइए बात करते हैं भक्तों के तीन पप्पा की। पहले पप्पा अमेरिका वाले थे, डोनाल्ड ट्रंप। जब वो जा रहे थे तो भाई दंगे भड़का कर गए थे, क्योंकि उनको भी कुर्सी से इतना ज्यादा प्यार हो गया था, कुर्सी छोड़ना ही नहीं चाह रहे थे। ऊपर से डर ये था कि अगर व्हाइट हाउस छोड़ दिया तो भाई बीबी भी छोड़ देगी। भक्तों के वो वाले पप्पा भी बड़ा मुश्किल से कुर्सी छोड़कर गए थे और जाते जाते दंगे भड़का कर गए थे। अब दूसरे पप्पा जो हैं इनके इजराइल वाले नेतन्याहू, ये भी जाते जाते दंगे भड़काना चाहते हैं, कुर्सी से हटना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि इनको डर है कि अगर कुर्सी जाएगी तो भाई मैं जेल के अंदर चला जाऊंगा। एक पप्पा और है फ्रांस वाले मैक्रोन। कल तो उनके झन्नाटेदार थप्पड़ पड़ चुका है, लेकिन कुछ दिन के बाद इलेक्शन है वहां पर फ्रांस में और इनकी भी कुर्सी डगमगाती हुई नजर आ रही है। तो तीनों पप्पा जो है वो कुर्सी से हटने वाले हैं। फिलहाल बात करेंगे इजराइल वाले पप्पा की। इजराइल वाले जो पप्पा हैं भक्तों के, वो जाते जाते ऐसा करना चाहते हैं कि भाई किसी तरीके से उनकी कुर्सी बच जाए। अभी ये जो जंग हुई थी हमास और इजराइल के बीच, इसके पीछे यही राजनीति थी कि जंग शुरू हो जाएगी, इधर मेरी कुर्सी बच जाएगी। फिलहाल पहले बात मैं सीरिया की कर लेता हूं, उसके बाद इजराइल और फिलिस्तीन वाले मैटर पर बात करूंगा। इजराइल ने आज सीरिया के ऊपर हमला किया और इस हमले में सीरिया का एक बड़ा अफसर और 11 जवान उसके मारे गए हैं। पता नहीं क्यों हमला किया था, इसका अभी कोई राज सामने नहीं आया है, लेकिन बहुत सारे हवाई हमले किए थे। सीरिया की तरफ से यह भी दावा किया गया कि हमने बहुत सारी मिसाइल को, इजराइल की मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर दिया, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ मिसाइलें वहां पर जाकर गिरी, जिसमें से 11 सैनिकों की मौत हुई है और एक बड़े अफसर की भी मौत हुई है। सीरिया के अंदर ये मिसाइलें छोड़ी थी इजराइल ने। यह सब हरकतें इसलिए कर रहा है क्योंकि ये दिखाना चाहता है कि देखिए मैं कितना बड़ा मुस्लिम विरोधी हूं। अब जाते जाते ये एक और बड़ा कांड इजराइल के अंदर करवाना चाह रहा है और सोच रहा है कि हो सकता है कि इस कांड की वजह से मेरी कुर्सी थोड़े दिन और बची रहे। आपको याद होगा अभी जो जंग हुई थी, इस जंग की शुरुआत तो मस्जिद से हुई थी, लेकिन 10 मई को एक जुलूस निकालने की तैयारी चल रही थी। यरूशलेम दिवस मनाते हैं यहूदी, उसी को देखते हुए एक जुलूस निकालते हैं और ये जुलूस हर साल निकलता है और हर साल ये लोग मुस्लिम इलाकों से ही इस जुलूस को निकालते हैं, वहां पर जाकर नारेबाजी करते हैं, मुसलमान जो है उनको उकसाते हैं और फिर वहां पर कुछ ना कुछ पंगा हो जाता है। जो वहां के पुराने लोग हैं वो हमेशा से ये कहते चले आए कि मुस्लिम इलाकों से निकालना धार्मिक जुलूस को ये हमेशा से लड़ाई जैसे हालात पैदा करता रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी हर साल मुस्लिम इलाकों से जुलूस निकलता है और कोई ना कोई पंगा वहां पर जरूर होता है, क्योंकि ये लोग हुड़दंग मचाते हैं, नारेबाजी करते हैं यहूदी और वहां के मुसलमानों को उकसाने की कोशिश करते हैं, तो भाई कुछ ना कुछ तो होता है। तो अब क्या हुआ कि 10 मई को ये जुलूस चल गया था, लेकिन अब एक बार फिर से इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने अपनी कुर्सी जाने से पहले इस जुलूस की इजाजत दे दी है, क्योंकि अभी प्रधानमंत्री नेतन्याहू ही है। जब तक दूसरी सरकार शपथ नहीं लेगी वही प्रधानमंत्री बना रहेगा और जब जुलूस निकलेगा तो सोच सकते हैं कि नेतन्याहू के समर्थक किस तरीके से मुसलमानों को वहां पर उकसाएंगे और उसके बाद जब उकसाएंगे तो क्या कुछ हो सकता है वहां पर, आप सोच सकते हैं। यही प्लान है नेतन्याहू का, यही प्लान है कि एक बार फिर से कुछ ऐसा हो कि दंगे भड़कें और मेरी कुर्सी बची रहे। और इस जुलूस को लेकर हमास ने भी बाकायदा कह दिया कि अगर इधर जुलूस आता है तो एक बार फिर से तैयार हो जाए इजराइल जंग के लिए। और यही चाह भी रहा है नेतन्याहू कि किसी भी तरीके से एक बार फिर से जंग शुरू हो जाए और मैं पूरी तरीके से अपनी कुर्सी पर बैठा रहूं। चुनाव जो होने वाले हैं या जो नई सत्ता बनने वाली है वो फिर से एक बार टल जाए और मैं फिर से कुछ ऐसा गेम खेल लूं कि भाई मेरी कुर्सी बची रहे, क्योंकि भाई इसको जेल जाने का डर है। लेकिन खबर यह भी आ रही है कि एक तरफ इजराइल का प्रधानमंत्री जो अभी कुछ दिन का और है वो कह रहा है कि जुलूस निकलेगा, वहीं दूसरी तरफ जो प्रशासन है, जो बड़े बड़े आला अधिकारी हैं, उनको इस बात का डर सता रहा है कि अगर जुलूस निकलता है तो भाई कोई ना कोई पंगा जरूर होगा। तो उन्होंने कहा है कि हम इस जुलूस को पूरी तरीके से खत्म करने की कोशिश करेंगे। जो नई सरकार बनेगी फिर वो फैसला करेगी कि जुलूस मुस्लिम इलाकों से निकाला जाएगा या फिर नहीं निकाला जाएगा। तो देख सकते हैं कि ये गुंडे अपनी कुर्सी बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इनको किसी की जान की परवाह नहीं है। जब जंग होगी तो ऐसा नहीं कि मुसलमान ही मरेंगे, फिलिस्तीन के यहूदी भी मरेंगे। जंग होगी तो भाई दोनों तरफ से मौतें होंगी, लेकिन इनको किसी की मौत की परवाह नहीं है, इनको तो बस अपनी कुर्सी चाहिए। लेकिन भक्त जो है वो ऐसे गुंडे लोगों को अपना पप्पा बनाते हैं। सॉरी मैं इस भाषा का इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन क्या करें भाई, ऐसे ऐसे कमेंट आकर करते हैं ये लोग कि इस भाषा का इस्तेमाल करना पड़ जाता है। जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना सीखो, गलत को गलत कहना सीखो। ये मत देखो कि भाई ये एक कौम को टारगेट कर रहा है तो ये हमारे पापा हैं। किसी कौम को टारगेट करने की वजह से किसी को अपना पापा मत बनाओ। जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना सीखो, जो गलत कर रहा है उसको गलत कहना सीखो। इस वक्त गलत कौन कर रहा है ये आपको भी अच्छे से पता है, लेकिन भाई वही बात है ना कि जब बना लिया है पापा तो फिर पापा की तो गानी ही पड़ेगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग आपस में मिलकर रहिएगा।